वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप खैरियत से हों। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी दुकान के बारे में बताता हूँ। ये मेरी खुद की दुकान है। ये तकरीबन मैंने शुरू की थी 2 साल पहले। मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मेरे पास तकरीबन सिर्फ 50,000 था। 50,000 से मैंने स्टार्ट किया था अपना काम। ये थोड़ा सा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बच्चों को वाला सामान लेकर आया था। स्वीट्स वगैरह थे और बाकी कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह ताला ने इसमें नफ़ा दिया है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम है अगर हलाल तरीके से किया जाए। तो मैंने इतना कुछ भी नहीं किया। जो दूसरों के रेट थे मुख्तलिफ, मैंने उतना नहीं किया। मैंने अपने सबसे पहले तो मैंने अपने जो जिस तरह से ख़रीदता था पहले, तो तकरीबन उसी तरह से बेचता था। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इतना ज़्यादा नफ़ा हो, या मैंने कोई लालच वगैरह कुछ नहीं की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुकान पर रश बढ़ता गया और लोग मुतमईन हो गए मेरे रेट से। तो 1 साल तो गुज़र गया जैसे तैसे करके। फिर अगले साल मुझे नफ़ा होना शुरू हो गया था। तो मैंने और चीज़ें भी मंगवाई, और दूसरा सौदा, दालें, घी, चावल वगैरह, ये चीज़ें भी मैंने रख दी अपनी दुकान पर, और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ देहात है और ये कर्ज़ पर चलता है। ये मैं आपको दिखा सकूँ थोड़ा बहुत। और मैंने ये फ्रिज ले लिया था, बोतलें वगैरह। ये फ्रिज, उस तरफ से लाइट है, यहाँ से मैं आपको दिखा सकूँ। ये बाहर से हमारे गांव है, ये यहाँ से ये गाय वगैरह गुज़र रही है मेरी दुकान के आगे से। ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये गाय वगैरह यहाँ पर यही बिज़नेस होता है। बहुत ही गरीब लोग हैं बलूचिस्तान में, गुज़र बसर कुछ भी नहीं है, इस तरह का है। तो मैं आपको बता रहा था अपनी दुकान के बारे में। तो इस तरह से 1 साल गुज़रने के बाद तो मैंने तकरीबन कुछ बढ़ता भी गया। वो 50,000 जो था वो तकरीबन 1.5 लाख तक चला गया था। मैंने पूरा अपना हिसाब जो था वो लिखता गया, रखता गया। पूरा हिसाब मेरे पास था। तो फिर मैंने लोगों को कर्ज़ पर देना शुरू कर दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 लाख के करीब मेरा कारोबार चल रहा है। यानी कि 50,000 से मैंने स्टार्ट की थी अपनी दुकान, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख तक ये पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास करने को कुछ भी नहीं है, ऐसे बेकार बैठने से बेहतर है आप एक अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लें। जिस तरह मैंने आपको बताया था, 50,000 मैंने कहीं से हासिल कर लिया, तो वो 50,000 से मैंने ये स्वीट्स का कारोबार स्टार्ट किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख का कारोबार है। ये सामान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामान जो छोटे बच्चों का है, ये भी पड़ा हुआ है। और अपना ये छोटा घी, चावल वगैरह, ये चीज़ें भी रखी हुई हैं, और ये कारोबार भी चल रहा है। एक फ्रिज लिया था, वो भी चल रहा है, वो भी दुकान के पैसों में से लिया था। ये तकरीबन 38,000 का मैंने फ्रिज लिया था। फिर जो सामान वगैरह है इस तरह है, जैसे बच्चों के पापड़ वगैरह हैं या टाफ़ियाँ वगैरह हैं, इनमें बचत अच्छी होती है। तो ये जो एक पैकेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी डिटेल के साथ आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको बताता चलूँ, इसमें अगर कोई बताए या ना बताए, कोई सच बोले या ना बोले, अक्सर दुकानदार ये सच नहीं बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ये हमें पड़ता है 60 रुपये का। डीजी खान से मैं लाता हूँ, 60 रुपये का ये वाला बंडल पापड़ का पड़ता है। अभी इसमें कितने हैं? इसमें होते हैं 18 पीस। तो कितना निकलता है? 90। 60, 70, 80, 90, 40 रुपये एक में बच जाते हैं। ये सामान्य मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, और भी हैं। ये जिस तरह से ये वाला है अपना बिग फायर है, ये बच्चों के मुख्तलिफ होते हैं, बच्चे मांगते रहते हैं। और ये टिकटॉक है, दूसरे भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये एक में 40 रुपए की बचत होती है। तो ये दिन में तकरीबन 10 से 12 इस तरह के पैकेट मेरे बिक जाते हैं चुरमुर के। 10-12 पैकेट चुरमुर के बिक जाते हैं दिन में। तो आप हिसाब लगा लें सिर्फ चुरमुर की बचत कितनी होगी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 40 ज़रब 10
इज इक्वल टू 400। तो 400 रुपीज़ आप सिर्फ चुरमुर में बचा लेते हैं। उसके बाद आ जाती है बिस्किट है, ये आपको दिखा सकता हूँ, ये बिस्किट है। ये हमें कितने का पड़ता है? 45 रुपीज़ का, 45 रुपये का पड़ता है। इसमें 12 पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं, 45 का पड़ता है, 60 की सेल है, 15 रुपीज़ बच जाते हैं इसमें। दिन में ये भी 3 से 4 डब्बे इसके भी निकल जाते हैं। ठीक है, 400 वो हो गया, 45 आप एक बिस्किट में से बचा लेते हो। ठीक है, वो ऐड कर ले, 445 यानी कि 445 रुपीज़ हो गए। अब उसके बाद आ जाती है आपके ये केक हैं, ये वाले, ये कप केक हैं, ये बच्चों के ये कप केक हैं। ये कप केक आप ले लें, कप केक के भी दिन में तकरीबन 3 ये डब्बे सेल हो जाते हैं। इसमें भी तकरीबन 15 रुपए की बचत पड़ती है। आप 45 ये ऐड कर दें, तो 45 जब हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 490 रुपीज़, यानी कि 490 रुपये हो गए हैं। और इस तरह से ये बुलबुले वेफर हैं, ये वाले, और इनका भी इनका तो खैर ज़्यादा पड़ता है। इसमें भी तकरीबन दिन में बच जाता है कोई 60-70 रुपए इसमें भी बच जाता होगा दिन में। ये छोटे से गांव की बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा गांव है, चंद ही घर है, इतना ज़्यादा नहीं है। 60 आप इसका ऐड कर लेते हैं तो आपके पास हो जाता है 550, यानी कि 550 रुपये। ठीक है, और उसके बाद और मुख्तलिफ आइटम पड़े हुए हैं, इस तरह से आप करते जाएं। ये आप देख लें, ये सॉफ्ट केक पड़े हुए हैं, ये बिस्किट पड़े हुए हैं, इस तरह से ये वाली ये स्वीट्स पड़ी हुई है। इसी में से हर एक में से तकरीबन 20-20, 15-15, 30-30 रुपए इस तरह से बचते जाएंगे, तो आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो आगे मैं आपको दिखा सकूं, ये जैसे मेरे पास ये वाली पत्ती पड़ी है, चाय वाली पत्ती जो है, ये आप देख लें, ये चाय वाली पत्ती पड़ी है। इसको जब हम ख़रीदते हैं होल सेल से तो ये तकरीबन हमें 550 की पड़ती है, यानी कि 550 की जो अच्छे वाली चाय है, A+ इसको बोलते हैं, ये पड़ती है। तो हम इसको बेचते हैं यहाँ पर 650 रुपये में। तो इसमें हमें तकरीबन 1 किलो में 100 रुपये बच जाता है। तो 100 तकरीबन दिन में 1 किलो या 1.5 किलो इतना चल जाता होगा। 1 किलो भी आप कर लो, 100 इसके साथ और ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका तकरीबन 650। हाँ तो दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत सारे आइटम हैं। और ये आप चावल देख लें, ये चावल पड़े हुए हैं, ये तकरीबन ये जो चावल हैं ये हमें पड़ते हैं तकरीबन 75 रुपये में, 75 रुपये में हमें किलो पड़ता है। तो हम यहाँ पर इनका जो रेट है होल सेल में हमें 75 का पड़ता है, और दुकान पर जो परचून का इनका रेट है वो है 100 रुपये का। तो तकरीबन ये हमें 25 रुपये इसमें से हमें बच जाते हैं। और चावल चलने वाला आइटम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें भी तकरीबन दिन में 200 या 300 200 तक बचा सकते हैं आप। 650 पर हम थे, अभी 200 ये ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन 850 रुपये हो गए हमारे इन आइटम के। और इसके अलावा चीनी है, चीनी में तकरीबन चीनी में तो इतनी ख़ास बचत नहीं है, 2 रुपये 3 रुपये पर केजी के हिसाब से बच जाते हैं, लेकिन फिर भी बचता है। एक अगर आप पूरा वो गट्टू सेल कर देते हैं उसके पीछे आपको 300 रुपये पड़ जाता है, बचत हो जाती है 300 रुपये की। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये देख लें हम, मूंगफलियां वगैरह हैं ये रखी हुई है। और भी बहुत सारे आइटम हैं इस तरह से। अगर मुख्तसरन ये कि आप एक छोटे से गांव में तकरीबन 1500 से 2000 तक एक दिन में आप बाखुशी कमा लेते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें।
बिल्कुल ही इजी कमा लेते हो। अगर कोई भाई गरीब है और वो कारोबार करना चाहता है तो किसी से भी उधार लेकर स्वीट्स का कारोबार शुरू कर दे शुरू में, और रिस्क हलाल हो। शर्त ये है इसमें कोई बेईमानी वाली कोई बात ना हो, हलाल रिस्क कमाएं। और हलाल रिस्क में अल्लाह ताला ने बरकत भी रखी है, इसमें बरकत भी है हलाल रिस्क में। और अल्लाह ताला देता है, अगर बंदा कोशिश करता है तो अल्लाह उसको देता है, हिम्मत करनी होती है। अभी देखिए मैं तकरीबन दिन में 2500 तकरीबन 2000-2500 इतना मैं कमा लेता हूँ एक दिन का। तो ये मेरी छोटी सी दुकान है, छोटा सा गांव है, इसी में 50,000 का कारोबार वाला। हाँ, तो अगर ये समझ ये गर्मियाँ आ जाती हैं तो आपका ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला काम है ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स वाला काम, कोल्ड ड्रिंक्स वाला बहुत बचत का काम है। तकरीबन 30-35 इस तरह से एक बोतल के पीछे बच जाते हैं 30 रुपए। ये तो फिर चलता ही रहता है पूरा दिन, जो भी आता है वो काम जो है कोल्ड ड्रिंक्स वाला। किसी के मेहमान आ गए, कोई दोस्त महफिल कर ली, किसी ने पार्टी वगैरह कर ली। फ्रिज वाला जो कारोबार है ये सबसे अच्छा है, ये बहुत चलता है। और ये चुरमर वाला और ये स्वीट्स वाला, इसके साथ मैंने ये शैम्पूज़ वगैरह हैं, ये ईरानी शैम्पू हैं, ये तकरीबन मुझे पड़ी हुई है 60 रुपीज़ की। और यहाँ पर ये जो सेल हो रही है दूसरी दुकानों पर भी 100 रुपीज़ की सेल हो रही है, इनमें भी 2-3 अदद निकल जाते हैं दिन में। और ये बायो आमला है, इस पे तो कंपनी ने रिटेल बाकायदा लगाई हुई है 385। ये हमें तकरीबन 200 की पड़ती है। अगर हम इसको रिटेल पर भी सेल कर दें फिर तो और ज़्यादा है, लेकिन हम इतना करते नहीं हैं, इतना देते नहीं हैं, बस जो जायज़ है वो मुनाफा कर लेते हैं इनमें से। तो मुख्तसरन ये कि आप बिल्कुल इजी होकर ये कारोबार करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको नफ़ा देगा। मेरा तजर्बा है इसमें, ये तकरीबन मुझे तीसरा साल चल रहा है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी नहीं होता है एक सब्सक्राइब करने से, कोई पैसे कुछ नहीं लगता है। आपको कुछ नहीं देना होगा, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ज़रूर। ये बात, हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।